हमने कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन देख लिया था, जो मैंने आपको कराया था इस तरीके से। क्या था कि अगर मान लो हमने एक प्लेट ले ली Q और एक ले ली -Q, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इसको चार्ज हमने दिया है Q का और प्लेट एरिया है A का, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा, वो होगी Q/A। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसकी वजह से होगा इधर, इसकी वजह से भी होगा इधर। तो हमने एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो σ/2 कितना हो जाएगा, σ/ε नॉट। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया तो सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A, तो ये आ गया Q/A एप्सिलॉन नॉट। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। तो हमें कैपेसिटी निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो चार्ज और उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करी, डिस्टेंस पुट कर दिया, पोटेंशियल हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, चार्ज तो चार्ज ही रहेगा और बी की वैल्यू क्या आई, QD/A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया, क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है। वो डिपेंड करेगी कि इसका प्लेट का एरिया कितना है। अगर एरिया ज़्यादा होगा कैपेसिटी ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो कैपेसिटी कम होगी। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए, बोर्ड के लिए। तो बोर्ड के लिए ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, उसको डिफाइन करिए और उसका जो कैपेसिटी है उसके लिए एक रिलेशन ड्राइव करके बताइए। तो ये डेरिवेशन आपने वहाँ पे करना है। दूसरे मैंने दो कैपेसिटर और बताए थे, एक स्फेरिकल और एक सिलेंड्रिकल, लेकिन उनके डेरिवेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। हाँ, उनसे जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो रिज़ल्ट ज़रूर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो वो डेरिवेशन हम यहाँ पे एक बार फिर से कर रहे हैं। तो जो रिज़ल्ट आना है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इसमें हमें करना क्या है। देखो, चार्ज हमें पता है क्या हो गया, Q। एक स्फेरिकल होलो स्फीयर ले लिया और एक उसके अंदर एक और स्फीयर ले लिया। अब इसको अगर हमने प्लस चार्ज दिया तो इस पर माइनस चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। अगर मुझे इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो मैं निकालूंगा इस रिलेशन की हेल्प से, dV का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -(E.dr). तो मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके बीच में, उसके लिए हम ये गॉसियन सरफेस मान रहे हैं। इस गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। E.ds करोगे तो ये आ जाएगा E इंटू ds का मतलब इसका एरिया इंटीग्रेशन होगा 4πr² और Q कितना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई Q/4πε0r²। ये आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये होगा E.dr। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जो हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो आउटसाइड है। तो दोनों के बीच एंगल कितना, 180 का। 180 का है तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस। तो ये होगा -E.dr। -E.dr होगा, E की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, Q/4πε0r² इंटू dr। तो क्या बाहर आ जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, E.dr जो है वो -E.dr है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना, हमने डॉट हटा दिया यहाँ से
तो ये प्लस हो गया, प्लस हो गया तो हम लिख लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर अपॉन 1 बाई आर स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबको पता है -1 बाई आर, और -1 बाई आर लिखोगे तो ये आ जाएगा एक बार b और एक बार a, तो ये आ जाएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ठीक है, अब ये हमें पता लग गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें पता है कि कैपेसिटी निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, Q बाई वी। तो Q एज इट इज, V की वैल्यू क्या आई, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। Q से Q कट गया तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। सो दिस विल बी कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी आई है? ये आई है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ए तो है इनर रेडियस और बी है आउटर रेडियस। ठीक है, तो हमें इनर और आउटर दोनों दिए हो तो हम इस तरह से उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज स्फेरिकल कैपेसिटर। नोट कर लीजिए अब इसको। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में क्या होगा, देखो फिर से इसकी जो रेडियस है वो हमने ले ली a, और इसकी जो रेडियस है वो हमने ले ली b। इसको चार्ज दे दिया, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, ये एक इनफाइनाइट सिलेंडर है, और इसको हमने यहाँ पे चार्ज देखा तो वो इंड्यूस हुआ माइनस का, जितना चार्ज हमने यहाँ दिया है आउटर सरफेस पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, हमें अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाए, ये चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा अगर चार्ज डेंसिटी है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान ली कितनी है, L। इनर रेडियस है A और आउटर रेडियस है B। ठीक है, तो किस तरह से हम कैपेसिटी निकालेंगे? अगेन कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी के लिए हमें पहले V पता करना पड़ेगा और V निकालने के लिए हमें E निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इससे R डिस्टेंस पे हम क्या लगा देंगे, गॉस लॉ। तो अगेन E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो इस तरह की गॉस सरफेस हम मानेंगे तो उसमें जो चार्ज आएगा वो इनक्लोज हमें देखना पड़ेगा। तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा, क्योंकि एक यूनिट लेंथ में है लैम्डा चार्ज, तो L में कितना, वो होगा लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो सिलेंडर का जो एरिया होता है कर्व्ड एरिया, वो एरिया कितना होगा, वो होगा 2 पाई आर इंटू एल। सो इट विल बी 2 पाई आर एल। एल से एल कट जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन क्या आएगा, वो आएगा E डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक, A से B तक। E डॉट डी आर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है बाहर की तरफ। तो E डॉट डी आर जो होगा वो हो जाएगा E डी आर कॉस 180। तो ये होगा माइनस E डी आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये होगा प्लस E डी आर A से B तक। हमने डॉट हटा दिया। ठीक है, और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर A से B तक। तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा,
पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1/r dr। 1/r का जो -1/r, क्योंकि 1/r ये है, 1/r का इंटीग्रेशन होता है ln r, तो ये हो जाएगा BA और इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b माइनस ln a, और log b माइनस log a, तो ये हो जाएगा log b/a। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो कैपेसिटी क्या आएगी, ये आएगी Q अपॉन लैम्डा ln b/a और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो Q होगा, इसमें Q कितना था, वो था लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ln b/a, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln b/a। दिस विल बी कैपेसिटी ऑफ इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये रिज़ल्ट आपको याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के इसको कैलकुलेट किया है, ताकि इसके न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बेसिकली जो कोएक्सियल केबल वगैरह होती हैं, ठीक है, उस तरह का फॉर्म आपको दिखाई देगा, एक केबल अंदर कंडक्टर और एक बाहर। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए।